नमस्कार, आप सभी जुड़ जाएंगे लाइव मैराथन क्लास से, जो कि सीजी टेट सी टेट शिक्षक भर्ती के संदर्भ में शुरू की जा रही है। और इसमें आज आप लोग मेरे साथ जुड़कर पढ़ेंगे सीडीपी। सभी लोग फिर से जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास कुछ कारणों से इंटरप्ट हो गया था। फिर से जुड़ेंगे और शेयर कर देंगे सारे ग्रुप में, ताकि सभी अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सके इस क्लास से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास को लेकर। संज्ञानात्मक विकास आप लोग पढ़े थे बाल विकास परिचय में। आपका जो यूनिट 1 है, आप देख रहे हैं, ये जो यूनिट है इकाई 1 में विकास के उदाहरण, विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था हो गया था। शारीरिक विकास पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तीनों को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे हमारे सेशन से, सभी अभ्यर्थी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बाल विकास के अंतर्गत विकास तो कई तरीके से देखे जाते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ठीक है, संवेगात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भाषाई विकास। लगभग 9 प्रकार के विकास होते हैं बालकों में। उनमें से केवल 4 विकास को हमको फोकस करना है, क्योंकि सिलेबस में जो है 4 दिया हुआ है। ठीक है साथियों, तो आप उसके हिसाब से थोड़ा सा फोकस करिएगा। संज्ञानात्मक विकास, चलिए अंग्रेजी में इसको लिख लेंगे आप लोग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एकदम मेन चीज़ों को बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा सकता। शिक्षक भर्ती की जो क्लास होती है उसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। यहाँ पर एकदम मूल जो खास पॉइंट है उस पर ही मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है साथियों, चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि संज्ञानात्मक विकास क्या है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसके जो जनक है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कौन है इस विकास के जनक, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास को बाल विकास से जोड़ा और इतना गहराई से जोड़ा कि बहुत ही खास माना गया, और वाकई बेहद ही खास है। और एग्ज़ाम का सबसे मेन पार्ट है कहना चाहिए। सीजी टेट हो या टेट हो या शिक्षक भर्ती हो, इसके बिना सीडीपी अधूरा है। संज्ञानात्मक विकास जो है आत्मा है, हृदय है कहना चाहिए सीडीपी का। तो इस कॉन्सेप्ट को देने वाले कौन है, तो याद रखिएगा जीन पियाजे। तो आप सभी जानते हो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के महान मनोवैज्ञानिक। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है अपने अध्ययन के दौरान शुरुआत में जो है 1920 के आसपास की बात है, ये जो है बुद्धि परीक्षण के प्रयोगशाला में काम कर रहे थे, अल्फ्रेड बीने लेबोरेटरी में। तब जो है उनके मन में आया कि संज्ञानात्मक जो कॉन्सेप्ट है, कॉग्निशन जो कॉन्सेप्ट है, इस पे रिसर्च जरूरी है। तो उन्होंने जो है अपने कार्य क्षेत्र को अलग करते हुए जो है संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जो है रिसर्च करना प्रारंभ कर दिए। तो इनका जो कहना चाहिए कॉन्सेप्ट है, ये विश्व प्रसिद्ध रहा है। तो चाचा जीन पियाजे बिल्कुल करेक्ट, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाइएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो संज्ञानात्मक विकास जो शब्द है, इसको आपको समझना है। जैसे ये संज्ञानात्मक शब्द बना हुआ है संज्ञान से, संज्ञान, इसको मैं अगर संधि विच्छेद करूं तो ऐसा लगता है मानो समधन ज्ञान, संज्ञान ऐसा लग रहा है मानो। तो सब मतलब होता है बराबर ज्ञान, तो समान ज्ञान या बराबर ज्ञान, ऐसा हमको फीलिंग होता है। ठीक है, या ऐसा। और ज्ञान मतलब क्या होता है, ज्ञान मतलब किसी विषय की जानकारी। ठीक, कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन, या अपना जानकारी या सूचना कह सकते हो। और ये सूचना जो है, जानकारी किसी भी रूप में हो सकती है, कोई भी चीज़ से संबंधित हो सकता है।
किसी भी चीज़ से संबंधित, इस दुनिया के किसी भी चीज़ से संबंधित जानकारी हो सकता है। तो जानकारी ध्यान रखना, यहाँ पर जानकारी है, लेकिन यहाँ पर संज्ञान का मतलब एक शब्द दिख रहा है ज्ञान। कई बार ऐसा लगता है संज्ञान मतलब ज्ञान है क्या, ठीक, ऐसा लगता है मानो संज्ञान मतलब ज्ञान है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा ज्ञान नहीं है, ठीक है, केवल ज्ञान नहीं है। आपको यहाँ पर संज्ञान का मतलब आपको ध्यान रखना क्या है, इसका सही मीनिंग वो है जानना, ठीक है, जानना। स्पष्ट है, सरल शब्द में, ये एकदम सरल शब्द है कि संज्ञान का मतलब क्या होता है, जानना पहचानना। और ये जानना मतलब यहाँ पर खासकर संज्ञान जो है ये हमारे मनुष्य के भीतर या बच्चे के भीतर ये मानसिक शक्तियों से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इसका मानसिक जो विकास से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ से ध्यान रखना। खासकर संज्ञान का जो संबंध है वो ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा है, कहने का मतलब ये ध्यान रखिएगा, संज्ञान का संबंध किससे है, ज्ञानेंद्रियों से। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे ज्ञानेंद्रिय करके, अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन कितने होते हैं बताइए शरीर में, 5 होते हैं ना, आप लोग पढ़े हो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। तो यहाँ पर संज्ञान का जो संबंध है वो ज्ञानेंद्रियों से है। आप देखें तो 5 जो है होता है, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, एक बार थोड़ा देख लें क्या 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 ज्ञानेंद्रियों की बात करें तो हम लोग ले लेते हैं आँख, ठीक है, ये अपना एक सेंस ऑर्गन है, आई। दूसरा नाक, ठीक है, आँख, नीचे आ जाओ नाक, उसके नीचे आ जाओ मुंह में क्या है, जीभ, ठीक है। आँख के बाजू में क्या रहती है, इधर इधर लेके जाओ तो कान, ठीक है। और 5वां आप ले सकते हो स्किन, त्वचा, त्वचा। ये 5 जो है क्या है, ज्ञानेंद्रिय। 5 क्या है, ज्ञानेंद्रिय। इन इंद्रियों के द्वारा, इन ऑर्गन्स के द्वारा हम क्या करते हैं, ज्ञान का, है ना, ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, ज्ञान का संचय करते हैं, नॉलेज को ग्रास्प करते हैं। अब बड़े मजे की बात है कि ये जो 5 चीजें हैं, कई लोग इसको याद नहीं कर पाते कि 5 चीजें कैसे है। तो एकदम सिंपल सा तरीका है याद करने का। जैसे एक हमारा जो शरीर है, इस शरीर का शीर्ष भाग, शीर्ष भाग ये आपको पता है कि मनुष्य का गर्भावस्था में सबसे पहले किसका विकास होता है, सिर का विकास होता है ना। और कुदरत ने, भगवान ने जो है ये 5 चीज को इसमें दे डाला है, ठीक, कंप्लीट है अपने आप, मूड़ी अपने आप में कंप्लीट है। जैसे आप लोग देखे होंगे राहु केतु सीरियल में, राहु केतु लोग का मूड़ी कटा हुआ है ना, और लोग मूड़ी को, मतलब कई लोग शनिवार को क्या बोलते हैं 7:30 से बचने के लिए तेल चढ़ाते ना, राहु केतु से टेंशन मत हो करके। ज्योतिष वाले लोग भयंकर बताते हैं, आजकल तो ज्योतिष वाले का भारी क्रेज है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भयंकर चलते हैं लोग, बहुत ज्योतिष से अपना भविष्य जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल ध्यान रखिएगा कि हमारा जो ये सर है, इसी में 5 ज्ञानेंद्रिय उपस्थित है। देख लीजिए, आप सभी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पर, आँख, तो ये अपना आँख मान लेते हैं, आँख। उसके बाद क्या है, नाक, ये अपना नाक। उसके बाद जीभ, जीभ कहाँ पाया जाता है, मुंह के अंदर, ठीक है। अब जीभ को मैं निकाल नहीं रहा हूँ, कि निकाल दूँ, बताओ निकाल दें, लो ये लो, थोड़ा देर के लिए जीभ को ऐसे निकाल दिए, है ना, ये लो। उसके बाद क्या है, कान, यहाँ पर कान। उसके बाद क्या है, त्वचा, ठीक है, त्वचा मान लेते हैं ये अपना खास कर गाल, है ना, त्वचा स्पष्ट है, ज़्यादा कीमती जगह है ये, है कि नहीं। लोग चेहरा को एकदम बन ठन के रखते हैं, ठंड है, दुनिया भर का बोरो प्लस हो का क्रीम लगा के एकदम मेंटेन करके रखने की कोशिश करते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय आप देखेंगे तो कहाँ है, बिल्कुल सिर में ही मौजूद है, स्पष्ट है। तो आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, इसका काम आप लोग जानते हो। आँख से क्या करते हैं हम लोग, चीज़ों को देखते हैं, चीज़ों को पहचानते हैं, चाहे वो रंग हो, रूप हो, आकार हो, आकृति हो, हम क्या करते हैं, आँख से उन चीज़ों को पहचानते हैं, स्पष्ट है, इसका काम यही है। नाक से क्या करते हैं हम लोग, गंध को, गंध, सुगंध कर लो या दुर्गंध कह लो, ये सब चीज़ को हम क्या करते हैं,
भापते हैं या महसूस करते हैं। जीभ, किसी भी चीज़ का टेस्ट हम जानते हैं, पहचानते हैं क्या चीज़ का टेस्ट है। नमक, आपको पता है कि टेस्ट कैसा होता है, खा ली इसलिए, नहीं खाए रहते जीवन में तो कोई बता नहीं सकते, है कि नहीं। गुड़ मीठा होता है, दुनिया भर की चीज़ें जीभ से स्वाद चखना, कान से भी सब जानते हैं। हम क्या करते हैं, पूरे चीज़ों को सुनते हैं, किसका ध्वनि कैसा है, क्या चीज़ का है। और उसके बाद क्या है, त्वचा। त्वचा से हम ये जानते हैं कि ठंडा है कि गर्म है कि कड़क है कि नरम है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट है। तो सभी को याद हो गया कि नहीं हुआ? 5 ज्ञानेंद्रिय, बचपन की बातें रिवाइज करा रहा हूँ मैं। ऐसे ही 5 कर्मेंद्रिय भी होती हैं। लिख लेता हूँ यहाँ पे, चल जाएगा। आप लोग बताएंगे कर्मेंद्रियों को, मैंने ज्ञानेंद्रिय को बता दिया, आप लोग बताएंगे कर्मेंद्रियाँ। ये भी कितनी होती हैं? 5। इसको एक्शन ऑर्गन भी बोलते हैं अंग्रेजी में, एक्शन ऑर्गन्स। 5 कर्मेंद्रियाँ। मैं 2 ठोक बता रहा हूँ, आप लोग अपना बताइएगा। एक मैंने बता दिया हाथ, दूसरा पैर, तीसरा, चौथा और 5वां। सभी लोग 12वीं पास हैं उम्मीद करता हूं। 3 कम से कम कर्मेंद्रिय बता दिए। 2 तो मैंने बता दिया, हाथ पैर, और कौन सा है बताइए? हाथ पैर के अलावा हाथ पैर मैंने बता दिए, ठीक है। एक होता है गुदा, जहां से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। एक होता है जननेंद्रियां, जहां संतानोत्पत्ति है ना का आधार है। एक और बता दो चलो, कर्मेंद्रिया, हाँ, मुख, हाँ मुख। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 113 लोग लाइव जुड़ चुके हैं। कुछ कारणों से लोग इधर उधर चले गए थे, फिर से क्लास शुरू हुआ है। तो सभी लोग को ये बातें पता है ना, ये हमारे 5 कर्मेंद्रिय है। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास में कर्मेंद्रियों से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों पे फोकस किया गया है, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों पे। बाकी तो अब ये लोग मान लेते हैं, ठीक है जी। चलो, तो संज्ञान ज्ञानेंद्रिय है, मेन आपको ध्यान रखना है। इन्हीं चीज़ों से जो है संज्ञानात्मक विकास जो है डिपेंड करेगी। आँख, नाक, जीभ, कान, इसी चीज़ों से, ये साधन है कहना चाहिए, ठीक है। और मनुष्य में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। चलिए अब ध्यान दें यहाँ पर संज्ञान क्या है। तो संज्ञान का मतलब क्या है? जानना। अब जानने के लिए हम किन चीज़, हमारे शरीर में कौन कौन साधन है? ये ज्ञानेंद्रियाँ। इन सभी चीज़ों से हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि संज्ञान का मतलब जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही मायने में अगर देखा जाए तो क्या होता है, ओवरऑल मैंने बता दिया ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम क्या करने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखना, इसके माध्यम से हम समुचित जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, या फिर सम्यक जानकारी या वास्तविक जानकारी, जो सत्य है, जो सही है, उस जानकारी को जानने का प्रयास करते हैं। किसमें? संज्ञान में, ठीक है। जिसे आप लोग सुने होंगे नेतागिरी में, शासन प्रशासन में आप बोलते हो कि संज्ञान में लेना पड़ेगा, सरकार संज्ञान में ले नहीं रही है, फलाना जगह विवाद हो गया, फलाना जगह चोरी डकैती हो गया, सरकार संज्ञान में लेगी, पुलिस प्रशासन संज्ञान में लेगी, मतलब उस चीज़ को जानेगी। और संज्ञान का प्रयोग अक्सर हम जो है ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग जो करते हैं खासकर समस्या समाधान में। ध्यान रखेंगे इसका उपयोग कहाँ होता है लाइफ में, जो प्रैक्टिकली उपयोग जो होता है किस में होता है, तो ध्यान रखेंगे समस्या समाधान में। तो आपके जीवन में समस्याएं आती है कि नहीं आती? आती हैं। तो जब जब समस्याएं आएंगी आप उस पर संज्ञान लेकर उस चीज़ को सॉल्व करने का, अब समस्या आ गया तो समस्या क्या करेंगे आप? समाधान करेंगे, स्पष्ट है। तो संज्ञान में समस्या आएंगी और उसका आप क्या करेंगे? समाधान करेंगे। तो जिस बच्चे के अंदर, जिस इंसान के अंदर संज्ञानात्मक विकास जितना अच्छे से होगा, वो उतने ही अच्छे से क्या कर सकता है? समस्या का क्या कर सकता है? समाधान कर सकता है। तो आप जानिए कि जीवन में समस्या तो सबके पास आ रही है। कोई समस्या को सॉल्व कर लेता है तो आगे बढ़ जाता है, और कोई समस्या को सॉल्व नहीं कर पाता तो उसी समस्या के तले वो
है ना, उसका पतन हो जाता है या फिर आगे बढ़ नहीं पाता लाइफ में। जैसे आपके सामने भी समस्या है शिक्षक भर्ती के पहले CGTET का क्वालिफाई करना, अगर ये आपका समस्या अगर सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, शिक्षक भर्ती आप दिला पाओगे, अदरवाइज आप शिक्षक भर्ती का फॉर्म भी नहीं भर सकते। स्पष्ट है कि नहीं पे? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो समस्या जब आती है तो बहुत आती है, नहीं आती तो नहीं आती, ऐसा कई लोग बोल रहे हैं। तो समस्या तो आती है, हमेशा आती है, और ये हमेशा आएगी। और समस्या आ रही है मतलब समझ जाओ कि आप जिंदा हो, और समस्या से आप लड़ रहे हो मतलब आप अच्छे इंसान हो। स्पष्ट है? तो ध्यान रखिएगा, संज्ञान बेहद ही खास है क्योंकि इसका संबंध किससे है? समस्या समाधान है। इसलिए जिसके जीवन में संज्ञानात्मक विकास ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा महान बन सकता है, नहीं बन सकता है? महान बन सकता है। तो ध्यान रखिए। तो इसके बारे में किसने जो है खास अवधारणा दिया? जीन पियाजे ने। चले अब इसके बारे में डिटेल जानने का प्रयास करते हैं, खास चीजें। यहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ ऑनलाइन वालों को बताएंगे? अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं बताऊंगा। जितना बता रहा हूं उतना कोई पढ़ लेना, समझ लेना, नहीं आ पा रहे। अब ध्यान दीजिएगा, रटना नहीं, समझना है। संज्ञान का अर्थ, सबसे पहले बात करेंगे अर्थ को लेकर। संज्ञान का अर्थ क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए MCQ के माध्यम से कि संज्ञान का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज कॉग्निशन, तो ऑनलाइन में ध्यान देंगे। संज्ञान का अर्थ होता है, इसमें कई सारी चीजें शामिल हैं, तब जाके समस्या का समाधान होता है। तो ध्यान रखिएगा, संज्ञान का अर्थ कल्पना करना, ये शामिल है। एक मैं आप लोग को छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को बहुत अपने लाइफ से जोड़ते हो आजकल, जैसे कि अपना नेटफ्लिक्स वगैरह है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, OTT में आप लोग बहुत मूवी, शॉर्ट फिल्म देखते हो ना, या फिर आप लोग बचपन में देखा करते थे CID वगैरह। एक बहुत फेमस रहा है क्राइम पेट्रोल, ठीक है। अक्सर क्राइम पेट्रोल CID में आप देखते हो किसी का मर्डर वर्डर हो जाता है, ठीक है, तो मर्डर हो जाता है, फिर वो जो घटना घट जाती है तो फिर आ जाते हैं CID के अधिकारी लोग या क्राइम ब्रांच के क्राइम पेट्रोल में ऑफिसर लोग, फिर जानते हैं, वो प्रयास करते हैं कि घटना कैसे घटी, कैसे घटी। घटना तो घट गई है, समस्या आ गई है, अब समस्या का क्या करते हैं वो लोग? समाधान करते हैं, संज्ञान में रहने का प्रयास करते हैं और उससे तह तक जाते हैं बारीक में। तो एनालिसिस है ना, विश्लेषण, सारा चीज करते हैं, उससे तब जाके उस तह तक पहुंचते हैं। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है कहीं ना कहीं क्या है? संज्ञान वाला प्रोसेस है, आया समझ में? तो ये चीज आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो संज्ञान से ही हो पाता है। तो संज्ञान के अर्थ में आप लिखेंगे कल्पना करना, इसके अलावा विवेचना करा, विवेचना ये शामिल है, इसके अलावा याद करना, इसके अलावा योजना निर्माण, प्लानिंग कह सकते हो, समस्या का समाधान करना, ये डायरेक्ट सही मायने में अगर देखा जाए, संकेत बनाना, इसके अलावा जानना, ठीक है, सृजन करना। ये सारी बातें जो हैं आप संज्ञान के भीतर आप देखेंगे, पाएंगे संज्ञान में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं करके। तो इन चीज़ों का हम जो है उपयोग प्रयोग करते हैं संज्ञान में। फिर से देखें क्या क्या, कल्पना करना, इमेजिनेशन करना है, विवेचना, उसके बारे में जो है थोड़ा सा मंथन करना, विचार मंथन करना है, याद करना कुछ चीज़ों को कि हाँ ये ऐसा वैसा होता है तो ऐसा ऐसा होता है, प्लानिंग करेंगे, योजना निर्माण करेंगे पूरा, समस्या का समाधान करना, संकेत बनाना, कुछ कुछ प्रतीकात्मक चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, सृजन करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखना है किसमें शामिल है? संज्ञान में। अब इसके ऊपर जो है जीन पियाजे ने जो है एक खास डेफिनेशन दिया है जिसको आपको याद रखना है, कभी कभी ये पूछा जा सकता है। तो ये हो गया अर्थ। अब आते हैं परिभाषा। तो चलो मेरे साथ लिखेंगे परिभाषा क्या है। संज्ञानात्मक विकास को लेकर परिभाषा सभी लोग को याद हो गया ना। संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है बोलने से? जीन पियाजे, याद रखना। परिभाषा लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। ये परिभाषा किसने दिया हुआ है? जीन पियाजे ने। तो लिखेंगे परिभाषा
संज्ञान का अर्थ ज्ञान नहीं होता, बल्कि मानव बुद्धि से होता है। मानव बुद्धि से होता है, जो ज्ञान को सुव्यवस्थित तथा संगठित करके उपयोग करने योग्य बनाती है। बहुत ही शानदार डेफिनेशन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इस डेफिनेशन को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इसके लाइन में काफ़ी चीज़ें हैं। संज्ञान का अर्थ ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता, जान गए, केवल नॉलेज नहीं होता, बल्कि क्या होता है, मानव बुद्धि से होता है। और मानव बुद्धि का कार्य क्या है, निर्णय लेना, सोचना, विचारना। बुद्धि का उपयोग करते हो ना, बुद्धि का काम क्या रहता है, ब्रेन का काम क्या रहता है, बुद्धि का, माइंड का, सोचना, विचारना, कल्पना करना, ये सारा चीज है। तो यहाँ पर ज्ञान नहीं बल्कि मानव बुद्धि से होता है, जो ज्ञान को क्या करते हैं, ज्ञान को। जैसे कि आप जान रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अभी सीजी टेट के लिए जो है सारा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 1 फरवरी और 8 फरवरी को जितना भी आप पढ़े हो, जितना भी आपने ज्ञान इकट्ठा किया है, उस ज्ञान का क्या करेंगे आप लोग, उस एग्जाम डे के दिन उपयोग करोगे नहीं करोगे। तो जो भी ज्ञान है उसको सुव्यवस्थित और संगठित करके उपयोग करने योग्य बनाती है, उपयोग करने योग्य बनाती है। तो ध्यान रखेंगे, संज्ञान में हम ज्ञान का मतलब नहीं होता, लेकिन ज्ञान का क्या करते हैं हम लोग, उपयोग तो जरूर करते हैं। ठीक है, कॉग्निशन लेवल में क्या करते हैं हम, उन नॉलेज का उपयोग करते हैं, करते ही नहीं करते हैं। जैसे मान लो आपको चाय बनाना है, और आपको पता है कि चाय बनाना एक अलग चीज़ है और चाय का थ्योरी ज्ञान अलग है। जिसे आप लोग को बता गए बेटा चाय बनता है, तो चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है, अदरक चाहिए रहता है, चाय पत्ती चाहिए, शक्कर चाहिए, लौंग इलायची वगैरह कुछ एक्स्ट्रा, बस। अब इसको क्या है, पानी में 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर में आप क्या करना है, 5 मिनट तक उबालना है, चाय तैयार। पढ़े हो लेकिन अब उसको किए नहीं हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, करना तो आपको बनाना पड़ेगा प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नॉलेज जो अलग चीज है, नॉलेज को जो है जमीनी ग्राउंड लेवल पर इसका उपयोग करना, ये है संज्ञान का मतलब। स्पष्ट है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो संज्ञान, इसके अंतर कुछ चीजें हैं जो इसमें शामिल होती हैं। ये जो एग्जाम में पूछा जाता है, संज्ञान में क्या क्या चीजें शामिल हैं, संज्ञान में शामिल हम क्या क्या घटक अवयव को देखते हैं संज्ञान में। तो लिखेंगे इसके अंदर संवेदना, हम संज्ञान में पाते हैं संवेदना, प्रत्यक्षण, अंग्रेजी में लिख सकते हैं संवेदना को सेंसेशन, प्रत्यक्षण को आप बोल सकते हो परसेप्शन, सी है ये, और प्रतिमा इमेजरी, इमेज फॉर्म में, धारणा ये शामिल है, अंग्रेजी में लिख सकते हो रिटेंशन, प्रत्याहन, इसको हम बोल सकते हो रिकॉल, एग्जाम में आ सकता है कि संज्ञान में क्या क्या चीजें शामिल है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चिंतन,
थिंकिंग, और तर्क, तर्क से बोल सकते हैं तर्कणा, रीजनिंग। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा संज्ञान में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो संज्ञान में जो है संवेदना है, प्रत्यक्षण है, प्रतिमा है, धारणा है, प्रत्याहान है, समस्या समाधान है, चिंतन है और तर्कणा। ये सारे चीज़ें जो है शामिल है संज्ञान के भीतर। एग्जाम में आ सकता है कि संज्ञान में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, तो आप लिखेंगे संवेदना, सेंसेशन, है ना, परसेप्शन या प्रत्यक्षण, इमेजरी यानी कि प्रतिमा, रिटेंशन यानी कि धारणा, प्रत्याहान मतलब है ना रिकॉल है ये, और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चिंतन, थिंकिंग, तर्कणा मतलब रीजनिंग। ठीक है, तो इतने का आपको याद रखना है। आगे बढ़ें। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कौन कौन सी चीजें करती हैं। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कौन कौन सी चीजें करती हैं। प्रभावित करने वाले कारक, जैसे आप लोग पिछले क्लास में आप लोग बताया था फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं। शारीरिक विकास प्रभावित करने वाली चीज़ों में सबसे पहले मैंने बताया था वंशानुक्रम, उसके बाद वातावरण, उसके बाद संतुलित आहार। यहाँ पर जो है संज्ञानात्मक विकास प्रभावित करने वाले में 3 कारक यहाँ पर भी लिखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 1 पे आप लिखेंगे जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, उसमें यहाँ पर भी आप लेंगे नंबर 1 पे वंशानुक्रम, हेरिडिटी। यहाँ भी हेरिडिटी जेनेटिक वाला जो चीज़ें हैं या वंशानुक्रम नंबर 1 पे रहेगा संज्ञानात्मक विकास में। उसके बाद दूसरे नंबर पे वातावरण, यहाँ पर भी वातावरण द्वितीय नंबर पर है। शारीरिक विकास में भी वातावरण क्या था, नंबर 2 पे था, ध्यान रखेंगे। और तीसरा जो है वो है मानसिक कारक। तो कम से कम आप 2 याद रखना, टॉप 2 वंशानुक्रम, वातावरण। शारीरिक विकास में भी यही टॉप 2 थे, सीक्वेंस उसका भी वही था, वंशानुक्रम और आपका वातावरण। याद रहेगा, ये एग्जाम में इस टाइप से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर परिभाषा बता दिया, अर्थ बता दिए। अब देखते हैं विशेषता, प्रभावित करने वाले कारक बता दिए। अब हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं। चलिए तो आ जाते हैं संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं। यहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ, संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं। अब ये जो विशेषताएं हैं इनको हम 3 अवस्थाओं में देखेंगे। 3 अवस्था कौन कौन सी? नंबर 1 शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी पीरियड, 0 से 6 वर्ष के मध्य हम देखेंगे। उसके बाद दूसरा बाल्यावस्था या बचपनावस्था, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। और उसके बाद तीसरा हमारा किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष के मध्य। ठीक है, इन तीनों अवस्थाओं में हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है। ध्यान दीजिएगा सभी अभ्यर्थी। ओके, तो यहां पर ये जो इन्फेंसी पीरियड है आपका जो है चाइल्डहुड पीरियड है, और एडोलसेंस, ध्यान रखना। तो ध्यान दीजिएगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। मेन चीज़ बता रहा हूं कि हम संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से देखेंगे शैशवावस्था में, उसके बाद बाल्यावस्था में और फिर किशोरावस्था में। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं किशोरावस्था को? एडोलसेंस। ठीक है, लैटिन शब्द से लाया गया है, ये ध्यान रखना इसको, एडोलसेंस। कौन सा भाषा है? लैटिन भाषा। कभी कभी एग्जाम पूछ देता है, ध्यान रखना। वैसे ही शैशवावस्था किससे बना हुआ है? इन्फेंसी से, याद रखना, इन्फेंसी
ये भी किससे लिया गया है? लैटिन भाषा। सीडीपी में लगभग 90% जितने भी हम इंग्लिश वर्ड यूज़ किए हैं वो सब लैटिन भाषा से। एक आध है जो ग्रीक है, बाकी सब क्या है? लैटिन है। ठीक है जी, आगे बढ़ें। लगभग 182 क्लास में जुड़े हैं। सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर मैं क्लास को आगे कंटिन्यू करूंगा। 183, क्या बात है, 83। आवेदन करना पड़ेगा सेवा में श्रीमान। वीडियो को लाइक करने बाबत आवेदन पत्र। सनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए, कर दीजिए वीडियो को लाइक। और आज आपको शाम तक, आज शाम 8 बजे तक जो है आप लोग मैराथन क्लास कितने बजे शेड्यूल लगातार रहेगा आज, है ना, और लगातार आपको जुड़े रहना है इस क्लास से। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर खास। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर शैशवावस्था में क्या है। शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास, ध्यान रखना यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास कैसे होगा? तो संज्ञानात्मक विकास, ध्यान रखिए, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होगा। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। अब आप लोग जान चुके हो कि ज्ञानेंद्रियां क्या क्या हैं। कितने ज्ञानेंद्रियां हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय। तो बच्चा जो है जब 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, तो वो आंख से देखकर, कानों से सुनकर, जीभ से चख कर, ठीक है, छू कर, इन्हीं चीजों से क्या करेगा? वो चीजों को जानने का प्रयास करेगा। कोई भी समस्या रहेगा तो वो समस्या को कैसे निपटाने का प्रयास करेगा? ज्ञानेंद्रियों से। उसके पास नॉलेज उतना है क्या? नहीं। ज्ञान है क्या? नहीं है। वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से उन चीजों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से शैशवावस्था में सबसे खास जो है जो आधार है संज्ञानात्मक विकास का, वो है उनका ज्ञानेंद्रिय। तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो अपना करेगा। जो भी उसके संपर्क में आएगा उसको जानने के लिए जो है अपने ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करेगा। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और शैशवावस्था में जो है कहना चाहिए संज्ञानात्मक विकास को कौन कौन सी चीजें जो प्रभावित करता है। एक छोटा सा बच्चा है 2 साल का, 3 साल का, उसको कौन कौन सी चीजें जो है संज्ञानात्मक विकास में प्रभावित कर सकता है? तो खासकर इसमें पालन पोषण, घर का जो है पालन पोषण किस तरीके से हुआ, यह डिपेंड करता है उसके संज्ञानात्मक विकास में। पालन पोषण, ठीक है, उसका तरीका है पालन पोषण का। हर घर में परवरिश करने का तरीका अलग होता है। जैसा परिवेश होगा, परवरिश करने का तरीका होगा, वैसा बच्चे का क्या होगा? कॉग्निशन डेवलपमेंट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो है आसपास का पर्यावरण, ठीक है, और
अभी साउंड आ रही है मेरी, साउंड आप तक, ऑडियो? हाँ। चलिए, अब आ रही है आवाज? ठीक। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम बात कर रहे थे, यहाँ पर कहाँ से वीडियो में आवाज आना बंद हो गया था बताएंगे? शैशवावस्था। मैं ये बता रहे थे कि शैशवावस्था जो है, यहाँ पर इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास का जो मुख्य आधार है वो है ज्ञानेंद्रिय, ठीक है, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन के माध्यम से जो है विकास होता है शैशवावस्था में, और उनको प्रभावित करने वाला जो फैक्टर है वो है पालन पोषण का तरीका, आसपास का पर्यावरण और सामाजिक स्थिति। स्पष्ट है? सामाजिक स्थिति आप समझ सकते हो। अगला है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था यानी कि 6 से जो 12 वर्ष का जो समय अवधि है, याद रखिएगा इसमें संज्ञानात्मक विकास की जो गति है अति तीव्र है। तीनों अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास सबसे ज्यादा स्पीड से बढ़ता है वो है बाल्यावस्था में। यानी कि संज्ञानात्मक विकास जिस स्पीड से ग्रोथ करता है वो सबसे ज्यादा कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। ये मैंने बताया था, ठीक है जी। आवाज चली गई थी तो फिर से इसको सुन लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? तो इसको आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि यहाँ पर 6ठे वर्ष में बालक की बुद्धि और जो मानसिक शक्तियों का जो है पर्याप्त विकास हो जाता है और भाषा का कुशलता प्रयोग करने लग जाता है। मतलब 6 वर्ष में अगर देखा जाए तो बुद्धि का विकास हो जाता है। हालांकि आप लोग पढ़े हो जो ब्रेन है, ब्रेन का जो विकास है वो आपका कह सकते हो 15-16 साल में 100% हो जाता है, ठीक है। अब ब्रेन अगर 100% डेवलप हो गया तो ये मान के चलिए कि कॉग्निशन डेवलपमेंट भी जबरदस्त तरीके से हो गया। इसी वजह से बाल्यावस्था जो 6 से 12 है उसमें जो स्पीड है वो बहुत ही तेज होता है, और इसी अवस्था में जो है बालक में आप देखेंगे तो कई सारी कैरेक्टर आप देखेंगे समय के साथ साथ वर्ष के दौरान, जिसमें आप लोग बता रहा हूँ कि 6ठे वर्ष का जब बालक रहता है तो उसमें जो है भाषा को सही तरीके से उपयोग करने का उसके अंदर एक कैपेसिटी, दक्षता आ जाता है। 6 साल का बच्चा जो भी बोलने का जो चीज़ है उसको सही तरीके से उपयोग कर पाता है अपने इच्छा अनुसार। ऐसे ही 7 साल में वो जो भी आप बोलोगे उसको इधर से उधर ले जा सकता है, यानी कि मैसेज को पहुंचा सकता है, छोटे छोटे घटनाओं को वर्णन कर सकता है। ये भी संज्ञानात्मक विकास का एक उदाहरण है। 8 साल का जब हो जाता है बच्चा तो फिर छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उसको वो सॉल्व करने का प्रयास कर लेता है और उसमें सफलता भी हासिल कर लेता है। ऐसे ही जब 9 वर्ष का बालक रहता है तो 9वें वर्ष के बालक में जो है आप देखेंगे तो वो दिन, समय और तारीख, वर्ष इनको भी वो बताने लगता है बराबर कि आज ये दिन है, आज ये महीना चल रहा है, इतना बजा है। ये छोटी छोटी बातों को वो जो है गौर करना सीख जाता है। 10वें वर्ष में देखोगे तो बालक जो है जो बोलने की जो शक्ति है, बोलने की जो शैली है वो बहुत स्पीडली बोल सकता है। स्पष्ट है? और ऐसे ही 11वें वर्ष में अगर देखा जाए तो बालक जो है 6 अंक आगे की ओर, लगभग 4 अंक पीछे की ओर, उल्टी गिनती और पुनरावृत्ति, मतलब उसका जो है मैथमेटिक कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो जाता है 11वें वर्ष में। जब 5 छठी पढ़ते हैं तो आप लोग 5 छठी जब पढ़ रहे थे तो याद करिए, आप लोग को 10 का पहाड़ा पूरा याद हो गया था, कई लोग को 20 का पहाड़ा भी याद हो गया था, कई लोग 25 का पहाड़ा भी याद हो गया था ना। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाइकेशन सब कर लेते थे। तो ये कहीं ना कहीं बुद्धि का जो है विकास। 12 वर्ष में बालक जो है तर्क करना, है ना, घटनाओं के बारे में पूछना, जानना, और कोई भी घटना हो रहा है, पिक्चर अगर देख रहा है तो उसको पिक्चर का 75% याद हो जाता था। तो ये भी कहीं ना कहीं बुद्धि का विकास है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो संज्ञानात्मक विकास बाल्यावस्था में बहुत ही तेज गति से होता है। 6 से 12 वर्ष के भीतर में उसका मान चले कि बुद्धि का 95% विकास हो गया है। इसी वजह से संज्ञानात्मक विकास भी बहुत ही तेजी से हुआ है। अब आते हैं तीसरा जो अवस्था है वो है हमारा किशोर अवस्था। इसको लिखने की जरूरत है क्या? लिख दूं? और जो वर्ष के हिसाब से बाल्यावस्था आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? वॉइस नहीं आ रही है, आवाज आ रही है कि नहीं? ऑनलाइन में जितने अभ्यर्थी हैं क्या मेरी आवाज आ रही है? सुलोचना,
क्या मेरी आवाज़ आ रही है एक बार बताएंगे? क्लियर है ना? हाँ क्लियर। आगे सर आगे, ठीक है। मैं एक छोटा टेबल बना देता हूँ, कई बार ये सब पूछा जाता है। 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष लिख देता हूँ सीधा। संज्ञानात्मक विकास में अगर देखा जाए तो 6 वर्ष में भाषा का कुशल प्रयोग, भाषा का कुशल प्रयोग करना सीख जाता है। संदेश, कोई भी जानकारी को, कोई भी सूचना को या ज्ञान को लाना ले जाना, मम्मी ने ये कहा, पापा ने ये कहा, स्कूल के टीचर ने ये कहा, ऐसा करके जानकारी को प्रेषित करने का गुण आ जाता है। 8 वर्ष में कविता, छोटी छोटी कहानियों को याद कर लेना, यानी कि कहीं ना कहीं स्मृति का शक्ति का अच्छा खासा विकास। 9 वर्ष में समय, दिन, दिनांक जोड़ना, घटाना, ये सब जान लेता है। 10वें वर्ष में द्रुत गति से बोलना, तेजी से बोलना, भाषा विकास उसका इतना अच्छा हो जाता है कि वो बिल्कुल फ्लुएंट साथ बोलता है, तेजी से बोलता है, फटाफट बोल लेता है, अटक अटक के नहीं बोलेगा। और 12वें वर्ष में आप देखेंगे तो कोई भी घटना हो, कोई भी घटना, खासकर आंखों देखी घटना का 75% याद रख लेता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये सारे जो क्वालिटीज़ हैं संज्ञानात्मक विकास में, ये कौन सी अवस्था को लेकर है? बाल्यावस्था को लेकर है। ठीक है, बाल्यावस्था में कॉग्निशन डेवलपमेंट। स्पष्ट है? चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ ऑनलाइन वालों को? याद रखेंगे, इतना बेसिक कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास। तो किशोरावस्था के दौरान जो किशोर किशोरियां हैं, उनका संज्ञानात्मक विकास अपनी जो है टॉप लेवल पर पहुंचने की तैयारी में रहता है। यहां पर ध्यान रखेंगे, किशोरावस्था जो कि बाल विकास का अंतिम अवस्था है कह सकते हो, संज्ञानात्मक विकास अपने चरम सीमा पर होती है या पहुंचती है। ठीक है, टॉप लेवल पर पहुंच जाता है 12 से 18 वर्ष के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है। और खासकर इसी में आप देखेंगे तो इस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। बुद्धि का अधिकतम विकास, इसका मतलब आपको समझना है, बुद्धि का अधिकतम विकास मतलब जो बुद्धि है, ब्रेन है, वो जितना विकास होने का उसका एक समय रहता है, किशोरावस्था तक सबसे टॉप लेवल पर पहुंच जाता है। यहाँ पर मान लो शैशवावस्था में 50% ब्रेन डेवलप हुआ है, बाल्यावस्था तक 90% डेवलप हुआ है, और किशोरावस्था तक आते तक क्या हो जाता है? 100%। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बोला जाता है, नोट करके याद रखना, स्पेशल नोट। 16 वर्ष की आयु में, ध्यान रखिएगा, 16 वर्ष में आयु में बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। बुद्धि का पूर्ण विकास, ये जानकारी आपको याद रखना है कि 16 वर्ष की आयु में बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक इसको 18 वर्ष बोलते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक इसको 20 वर्ष भी बोलते हैं, लेकिन सामान्य रूप से 16 वर्ष में बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, याद रख पाएंगे। बुद्धि का अधिकतम विकास या 100% ग्रोथ कौन से एज के आते तक हो जाता है? बुद्धि का ना, मैच्योरिटी का नहीं बोल रहे हैं, परिपक्वता एक अलग चीज है, मैच्योरिटी अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। तो ध्यान रखेंगे, 16 वर्ष, कोई बोलते हैं 18 वर्ष, और कोई बोलता है 20 वर्ष।
ध्यान रखें। लेकिन सामान्य रूप से 16 वर्ष की आयु में पूर्ण विकास हो जाता है। आप लोग का हो गया होगा, जितने भी अभ्यर्थी सुन रहे हैं मुझे, सबका बुद्धि पूर्ण रूप से विकास हो गया है। तो आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करिए, ज़्यादा टेंशन नहीं है लेना है, बल्कि रिवाइज ज़्यादा करना है। ओके। और इसमें खासकर इस अवस्था में आप देखेंगे संज्ञानात्मक विकास में, तो रुचियों में विविधता, रुचियों में विविधता पाई जाती है। और खास लिखेंगे उच्चतर मानसिक शक्तियों का विकास, उच्चतर मानसिक शक्तियों का विकास होता है। उच्चतर मानसिक शक्तियों में क्या क्या चीजें शामिल है? मानसिक शक्तियां, ध्यान रखेंगे, मानसिक शक्तियां। तो मानसिक शक्तियों से आशय है, जैसे कि मानसिक शक्ति मतलब यहाँ पर दिमाग से जुड़ा हुआ याददाश्त वाला चीज, ठीक है, चीजों को याद करना है। ये पावर जो है बहुत खासा जो है बढ़ जाता है, यानी कि दीर्घकालीन स्मृति का विकास, दीर्घकालीन स्मृति का विकास। ठीक है, जैसे आप लोग कभी अभी, जैसे आप लोग 25 साल के होंगे, 30 साल के होंगे, 35 साल के होंगे, मैं नहीं जानता कि आप लोग कितने कितने साल वाले होंगे यहाँ पर सभी लोग अगर आज से अपने बचपन का अगर पूछा जाए, चौथी पाँचवीं का, 4th 5th स्टैंडर्ड में आपके साथ कुछ ऐसा वाक़या हुआ तो याद होगा कुछ न कुछ। अगर मैं आपको ले जाऊँ अपने गहरे अतीत में, याद करिए आप जब 5वीं क्लास में गए थे तो 5वीं क्लास में आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे थे, कौन से टीचर आपको पढ़ा रहा था, कौन से मैडम आपको पढ़ा रही थी, और कौन कौन आपके दोस्त थे, क्या आप लोग को याद आ सकता है? आपको मैं आपके 5वीं में ले जा रहा हूँ, तो तुमको 5वीं में अपने टीचर, मैडम और अपने दोस्त याद आ रहे हैं थोड़ा बहुत? और आप 5वीं पढ़ रहे थे तो ये मान के चलो आप 10 साल के थे, और अभी आपकी उम्र मान के चलते 25 है, तो 15 साल पुराना रिकॉर्ड याद है? इतना लंबा पुराना चीज। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बुद्धि का जो है अधिकतम विकास हो जाता है इस अवस्था में आते तक, किशोरावस्था में। और मान लो अब बच्चा 18 साल का, तो 18 साल का है ना, तो उसको अपना 10 साल पुराना भी याद रहता है, ठीक है। जैसे आप अभी 25 हो गए तो भी याद है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि इस अवस्था में जो है मानसिक शक्तियों का जो है बेहतर विकास हो जाता है, और इसी वजह से सोचने समझने की क्षमता का भी विकास हो जाता है। सोचने समझने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता का विकास, ये आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है चिंतन की योग्यता का विकास, चिंतन की योग्यता का विकास, वो भी ऐसा चिंतन, परोक्ष चिंतन। परोक्ष मतलब होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, जो सामने हो रहा है उसके हिसाब से आपको समझना है। एक होता है जो चीज है ही नहीं है उसका कल्पना करना, हाँ ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है, ऐसे इस टाइप के चिंतन, जिसको हम लोग अमूर्त चिंतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन नहीं, अमूर्त चिंतन। इसका भी जो है बुद्धि के माध्यम से हम जो है ऐसा चिंतन करना जो है प्रयोग करें। साथ ही साथ जो है अनुमान लगाने की क्षमता का विकास, अनुमान लगाने की क्षमता का विकास। ये कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर है, हम अपने भविष्य को लेकर अनुमान लगाते हैं ना, कोई भी चीज़ों को अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। जरूरी नहीं कि अपने भविष्य में हम क्या होंगे, आगे क्या होगा, नहीं, कोई भी चीज़ों को लेकर भविष्य, ठीक है। तो अनुमान शक्ति बहुत बड़ा एक इंसान के अंदर ये खास गुण होता है, अनुमान शक्ति। तो आप ध्यान रखिएगा। हाँ, कई लोग अपने बचपन को याद कर रहे हैं, नाम भी लिख रहे हैं। हाँ, नाम हम लिखने की जरूरत नहीं है, बस हाँ बोल दो, काम चल जाएगा, ठीक है जी। राधे राधे, राधे राधे। जितने भी 192 लोग जुड़े हैं, 200 लोग जुड़े हैं, वीडियो को अगर लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो मेरे को छेरा मांगना पड़ेगा। छेरा, माइक को ठीक डाल ला, हेर होर हेरा। जितने भी धुरंधर हैं सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, किशोरावस्था को लेकर चल गए, पढ़ लिए ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ खास चीज़ें हैं जो संज्ञानात्मक विकास संबंधित है। अब लिखेंगे यहाँ पर, ये हो गया पूरा, इतना ही आपको याद करना है मेन में। इसमें बहुत सारा डिटेल है,
लेकिन मैं उतना ही डिटेल पढ़ा रहा हूँ जितना सीजी टेट के लिए पर्याप्त है। इतना जान लिए नैया पार। ओके, संज्ञानात्मक विकास में विशेषताएं, शैशवावस्था में ये 2 बातों को याद रखना। बाल्यावस्था में इतना ही याद रखना कि संज्ञानात्मक विकास गति अति तीव्र होती है। 6 वर्ष में, 7 वर्ष में, 8 वर्ष में, कहाँ लिखा था जी, ये जो है वर्ष के अनुसार ये सारे कैपेबिलिटी, सारी क्षमताएं उनके अंतर्गत डेवलप हो जाती है। और किशोर अवस्था तक के आते तक आप देख रहे हो कि 16 वर्ष में बुद्धि का पूर्ण विकास हो गया है। इसी वजह से जो है यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास अपनी चरम स्थिति में टॉप लेवल पर रहता है। यहाँ पर टॉप लेवल पर, यहाँ पर ध्यान रखना दोनों में अंतर। बाल्यावस्था में तेजी से बढ़ रहा है कि किशोरावस्था में? तेजी इसमें है, लेकिन जो मुकाम हासिल हो रहा है संज्ञानात्मक अवस्था का वो किस में ज्यादा हो रहा है? किशोरावस्था में। स्पीड, जैसे कि जानते हो शरीर का विकास जो है वो शैशवावस्था में ज्यादा तेजी से होता है। 0 से 6 वर्ष में बहुत तेजी से हाइट बढ़ रहा है, लेकिन वो हाइट प्रौढ़ावस्था में होता है क्या? नहीं होता है। स्पष्ट है। किशोरावस्था में होता है क्या उतना हाइट? उतना नहीं होता ना। तो वैसे चीज तेजी जो है शैशवावस्था में फिजिकल का ज्यादा होता है ना, बनिस्पत किसके? किशोरावस्था। वैसे यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का जो तेजी है वो बाल्यावस्था में ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो मुकाम है वो इसमें ज्यादा बढ़ रहा है। स्पष्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर लिखेंगे संज्ञानात्मक विकास के चरण। कुछ देर और रुक जा। संज्ञानात्मक विकास के चरण, या इसको बोलते हैं सोपान या स्टेप्स। ये जीन प्याजे ने इसको लेकर बताया है, ध्यान दीजिएगा। जीन प्याजे, इन्होंने मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए। कितने चरण? 4 चरण। कार के कितने चक्का होता है? 4 चक्का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। यहां पर सबसे पहला संज्ञानात्मक विकास में सबसे जो प्रमुख चीज है वो है चिंतन। ठीक है, संज्ञान मतलब चिंतन भी बोल सकते हो, इतना खास है। कोई चीज घटना घट गया तो आप क्या करते हो? चिंतन करते हो, सोचते हो, विचारते हो, चिंतन। तो संज्ञान के प्रकार या चिंतन के प्रकार भी कह सकते हो। संज्ञान के प्रकार या चिंतन के प्रकार, इस प्रकार कितने हैं? 4। ये आपको ध्यान रखना। पहला संवेदी गत्यात्मक या संवेदी प्रेरक या प्रेरकीय अवस्था, ये आपको याद रखना है। संवेदी गत्यात्मक या संवेदी प्रेरकीय अवस्था, और ये अवस्था जो है बच्चे का जन्म से लेकर 2 वर्ष के मध्य को माना जाता है। ध्यान रखेंगे। दूसरा जो है आपको ध्यान रखना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संक्रिया, संक्रिया मतलब होता क्रिया, क्रिया से ही बना हुआ है संक्रिया। तो संक्रिया या क्रिया करेंगे तो हम सोच समझ के करेंगे, क्योंकि हमको प्रॉब्लम क्या करना है? सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है मतलब कुछ ना कुछ तो क्रिया करना पड़ेगा। तो एक सही तरीके से क्रिया करना क्या बोलते हैं? संक्रिया। कुछ भी क्रिया नहीं करना है, क्या करना है? सोच समझ के क्रिया करना है, तो उसको क्या बोलेंगे? संक्रिया। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये आपका 2 से 7 वर्ष के बीच का माना जाता है। और तीसरा जो है एग्जाम का बहुत ही खास है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एग्जाम में पूछा जाता है कब से कब तक है? तो 7 से 11 वर्ष। इसको रट लेना जीवन भर के लिए जब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो। और चौथा आपका है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसको आपको लेना है 11 वर्ष से अधिक। हालांकि इसको 11 से हम लोग 15 वर्ष तक लेते हैं ना, 11 वर्ष से अधिक, या फिर क्या बोल सकते हो 11 से 15 वर्ष के मध्य। स्पष्ट? तो 4 अवस्थाएं हैं, आपको याद कर डालना है। अमूर्त को जो यहाँ पर औपचारिक बोलते हैं, औपचारिक। तो आप सभी अभ्यर्थी जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आज ये 4 अवस्थाओं के नाम को एकदम रट डालिए। मेरे साथ बोलेंगे
संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं, या फिर चिंतन के 4 चरण हैं, या फिर संज्ञान के 4 प्रकार हैं। पहला बताइए, संवेदी गत्यात्मक अवस्था। इसकी आयु सीमा को बताएंगे। यह है आयु सीमा 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु सीमा 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का 7 से 11 वर्ष, और 11 से 15 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। याद रहेगा। इन चारों अवस्थाओं में जो है आप अलग अलग जो है मानसिक उपलब्धियां या संज्ञानात्मक उपलब्धियां पाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये आपको ध्यान रखना है। मेरे बात किसके है? अच्छा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि खास जो है उपलब्धियां क्या क्या है। लिखेंगे चिंतन के प्रकार। तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था में जो चिंतन का प्रकार होगा वह संवेदी होगा ना, संवेदी प्रेरक। पूछा जाता है कि आपका जो संवेदी गत्यात्मक अवस्था में चिंतन का प्रकार कैसा होता है, तो आपको बोलना है संवेदी प्रेरक। ऐसे ही आपको जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में चिंतन का जो अवस्था है वो लिख लेंगे क्रियात्मक स्थिति से पूर्व विचार। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आप लिखेंगे इसका जो चिंतन का प्रकार होता है वो आगमनात्मक चिंतन होता है। और अमूर्त औपचारिक अवस्था में जो है चिंतन का जो प्रकार होगा वो लिख लेंगे निगमनात्मक चिंतन। इसको आपको रट डालना है। ये क्या होता है इसको मैं आप लोगों को मैं समझाऊंगा। ठीक है जी। तो आज जो है इतना को आपको रट लेना। इसके बाद मेरे बाद जो है मैराथन में जो है परीक्षित सर की क्लास होने वाली है। सभी अभ्यर्थी लाइव बने रहिएगा। और इसके बाद अगले आने वाले सप्ताह से मेरी क्लासेस जो है वो 2-3 घंटा ऐसा रहेगा लगातार मैराथन। और आने वाले हफ्ता में हमारा पूरा CDP को ख़त्म कर देंगे। यानी से 10 से 20 जनवरी के बीच में आप लोग का पूरा CDP का थ्योरी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद 20 के बाद अगले जो 10 दिन है उसमें मैं आप लोगों को MCQ करवाऊंगा। जितना मैंने पढ़ाया उसका चल जाएगा। तो 20 दिन में आप लोगों का सारा चीज़ कवर हो जाएगा विथ थ्योरी और MCQ। आज अभी के लिए यहीं पर रुक रहा हूँ मैं। और जितने भी अभ्यर्थी ध्यान दीजिएगा कि जितने लोग CDP की किताब, अगर ये किताब मेरे द्वारा है ना तैयार किया गया, इसमें आप देखेंगे तो बाकायदा 30 ठो प्रैक्टिस सेट है और थ्योरी भी है, अपडेटेड है। इसका ई बुक आपको अपडेट मिल जाएगा। ये बुक जो है आप लोग को मात्र 50 रुपये मिल जाएगा ऑनलाइन में। और आप अगर इस बुक को घर मंगवाना चाहते हैं तो भी घर बैठे ये बुक आपके घर पहुंच सकती है। ये फैसिलिटी है। ऐसे ही जो है अभी CDP का जो है चैप्टर वाइज MCQ नया बुक हमने लॉन्च किया है। और ऐसे ही CGTET का जो है पेपर 1 और पेपर 2 का विगत वर्षों में पूछे गए जितने प्रश्न हैं उसका सॉल्यूशन सहित जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में जो ई बुक तैयार किया गया है, कल ही परसों लॉन्च हुआ है, वो भी आप प्रैक्टिस के रूप में स्टडी मटेरियल में शामिल कर सकते हैं। बाकी जितने भी अभ्यर्थी हैं टेस्ट सीरीज, CGTET का जो टेस्ट सीरीज है आप लोग को दिलाना है, रात को दिलाओ या दिन की दिलाओ, कभी भी दिला सकते हो। टेस्ट सीरीज को मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, घर बैठे दिला सकते हो, लेकिन ईमानदारी से दिलाना ताकि आपका मूल्यांकन आप सही तरीके से कर पाओ। टाइम मैनेजमेंट में खास आपको ध्यान रखना है क्योंकि 150 प्रश्नों का होगा। आपके पास 3 घंटे रहेंगे और 150 को जो है सॉल्व करना, प्रॉपर टाइम देना, पूरा पार्ट को सही समय से कंप्लीट करना, ये सब सारा चीज़ होता है टेस्ट दिलाने से। तो आप लोग जरूर टेस्ट दिलाइएगा। पढ़ाई तो हम कर ही रहे हैं, रिवीजन भी करवा रहे हैं, MCQ भी ले रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें को आपको जरूर करना है अपने ईमानदारी से। ठीक है जी। तो चलिए सर आ चुके हैं और आप जो है कंटिन्यू सेशन को बनाए रखिए मेरे साथ, सर के साथ।